टाटा स्टील को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। देश की बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल टाटा स्टील के खिलाफ करीब 1780 करोड़ के टैक्स और पेनाल्टी का मामला चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस पूरी मांग को खत्म कर दिया है। कंपनी को करीब 890 करोड़ रुपए का टैक्स और इतनी ही रकम की पेनाल्टी चुकाने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा इस रकम पर ब्याज भी लागू था, यानी कंपनी पर कुल मांग 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। टाटा स्टील ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 25 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील मंजूर कर ली और विभाग की ओर से जारी नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया है। इसी बीच टाटा स्टील की एक और खबर चर्चा में रही। कंपनी ने अपने सब्सिडरी जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया है। टाटा स्टील के खिलाफ यह मामला वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से जुड़ा था। कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी और टैक्स की कम पेमेंट से जुड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। यह नोटिस सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के तहत जारी किया गया था। विभाग ने टाटा स्टील पर आईटीसी का गलत फायदा लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद कंपनी के खिलाफ 890 करोड़ रुपए का टैक्स की मांग की गई। दिसंबर 2025 में संबंधित अथॉरिटी ने टाटा स्टील की दलीलों को खारिज कर दिया था। कंपनी को 890.52 करोड़ रुपए का टैक्स और इतनी ही रकम यानी 890.52 करोड़ रुपए की पेनाल्टी देने का आदेश दिया था। इसके अलावा इस रकम पर ब्याज भी लागू था। इस तरह टैक्स और पेनाल्टी को मिलाकर कुल रकम 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी। कंपनी ने इस फैसले को आगे चुनौती देने का फैसला किया। टाटा स्टील ने पहले झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने कंपनी को अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दाखिल की। 25 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील मंजूर कर ली। कोर्ट ने विभाग की ओर से जारी नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फैक्ट छिपाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के तहत ज्यादा समय वाली लिमिटेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए बताना जरूरी है कि किन तथ्यों के आधार पर कंपनी पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टाटा स्टील के खिलाफ टैक्स की मांग खत्म हो गई है। इसके साथ ही इतनी ही रकम की पेनाल्टी भी खत्म कर दी गई। दोनों रकम को मिलाकर यह 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला था। टाटा स्टील की एक सब्सिडरी जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी जेएफएसपीएल भी चर्चा में रही। कंपनी ने इस सब्सिडरी को 100 रुपए में बेच दिया है। जेएफएसपीएल जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को चलाती थी। अब इस क्लब को चर्चित ब्रदर्स फुटबॉल क्लब ने खरीद लिया है। इस डील में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF के नियमों के अनुसार क्लब का इंडियन सुपर लीग यानी ISL स्पोर्टिंग लाइसेंस भी ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा 12 खिलाड़ियों और 2 कोच भी ट्रांसफर का हिस्सा है।